इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ तो ये पावर वाला बटन पुश किया है, ये टर्निंग ऑन हुआ है, ये वाईफाई की लाइट भी ऑन हो गई है और पावर वाले बटन की लाइट भी ऑन हो गई है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ सेकंड के बाद ये चेक कीजिएगा कि ये वाईफाई की लाइट जो है ना ये वाइट हो जाती है। कैप्स लॉक की लाइट भी ऑन ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है कुछ सेकंड के बाद। ये चेक कीजिए, ये वाइट हो गई लाइट इसकी, कैप्स लॉक की लाइट ऑन ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये चेक कर रही, ये ऑफ हो गया। यहाँ ऐसे लगता है जैसे कि मदरबोर्ड के ऊपर नीचे डिस्प्ले आ गया, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका अपना डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। अभी इशू एक और भी है इसको कि ये इसका साइड से जो हिंज है ये ब्रेक हुआ हुआ है। चेक कर रहे हैं, ये हिंज ब्रेक हुआ हुआ है, तो शायद कि ये एलईडी की जो स्ट्रिप बोर्ड को जाती है वो हो सकता है कि स्ट्रिप का प्रॉब्लम हो या एलईडी का प्रॉब्लम हो। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, उसके लिए इसको जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, HP पवेलियन G7 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ तो ये पावर वाला बटन पुश किया है, ये टर्निंग ऑन हुआ है, ये वाईफाई की लाइट भी ऑन हो गई है और पावर वाले बटन की लाइट भी ऑन हो गई है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ सेकंड के बाद ये चेक कीजिएगा कि ये वाईफाई की लाइट जो है ना ये वाइट हो जाती है। कैप्स लॉक की लाइट भी ऑन ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है कुछ सेकंड के बाद। ये चेक कीजिए, ये वाइट हो गई लाइट इसकी, कैप्स लॉक की लाइट ऑन ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये चेक कर रही, ये ऑफ हो गया। यहाँ ऐसे लगता है जैसे कि मदरबोर्ड के ऊपर नीचे डिस्प्ले आ गया, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका अपना डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। अभी इशू एक और भी है इसको कि ये इसका साइड से जो हिंज है ये ब्रेक हुआ हुआ है। चेक कर रहे हैं, ये हिंज ब्रेक हुआ हुआ है, तो शायद कि ये एलईडी की जो स्ट्रिप बोर्ड को जाती है वो हो सकता है कि स्ट्रिप का प्रॉब्लम हो या एलईडी का प्रॉब्लम हो। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, उसके लिए इसको जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा और ये हिंजेस जो है ना ये भी क्लियर करना पड़ेगा हमें। उसके लिए इसको ओपन करेंगे, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये बैटरी उतार लेंगे इसकी, उसके बाद ये टोटल स्क्रीन ओपन करके तो फ्रंट पैनल इसका जो है ना वो ऊपर उतार लेंगे। अच्छी ये ओपन हो गया। अब ये टोटल इसकी स्क्रू वगैरह हार्ड वगैरह उतार लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये टोटल स्क्रू इसके ओपन कर लेंगे, ये लीवड़ी निकाल लेंगे बाहर। अब ये चीज़ लीवड़ी निकल गई है बाहर। अब ये टोटल स्क्रू ओपन करके तो फ्रंट जो है ना सी कवर इसका ओपन करते हैं। लीजिए, ये स्क्रू इसके ओपन हो गया टोटल बैक से। तो अभी ये फ्रंट से जो है ना इसका सी कवर जो है ना ये ओपन कर लेंगे और ये कीबोर्ड पहले निकालेंगे बाहर। बिस्मिल्लाह। ये कीबोर्ड ओपन हो गया इसका। अभी ये सी कवर के जो स्क्रू हैं ये ओपन कर लेंगे। ओपन करके तो फिर इंशाल्लाह इसको निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाह जी, अभी ये स्क्रू ओपन हो गया, ये सी कवर इसका ओपन करते हैं। ये कवर ओपन हो गया इसका, तो ये डिस्प्ले इसका नहीं आ रहा, तो ये चेक करें। ये स्ट्रिप इसकी जो है ना डिस्प्ले वाली उतरी हुई है। इसकी वजह ये बनी है कि ये हिंजेस जो है ना इसका टूटा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिप जो है ना निकल गई है बाहर। तो ये साइड के ऊपर से थोड़ी सी ब्रेक भी हो गई है,
लेकिन चलें इसको लगा के वेरीफाई कर लेंगे, पहले डिस्प्ले इसका जो है ना वो चेक कर लेंगे। अच्छा ये लग गई है, ठीक है। तो अब इसका आना वाला जो है वो निकाल लेंगे और स्ट्रिप जो है आना वाली वो लगा के तो इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये आना वाली इसकी स्ट्रिप है, ये ओपन कर लेंगे स्क्रू और इसको बाहर निकाल लेंगे। चलें जी, ये स्ट्रिप आ गई इसकी बाहर, तो इसको मैं लगाता हूँ स्ट्रिप को। अब ये स्ट्रिप लगी है, अब इसको चार्जर प्लग इन करते हैं। ये चार्जर इसका प्लग इन तो किया है, तो बिस्मिल्लाह, ये पावर ऑन हुआ है। ये चेक करें, ये डिस्प्ले भी इसका शो हो गया है। ये जो स्ट्रिप एलईडी की, ये स्ट्रिप इसकी उतर गई थी जिसकी वजह से डिस्प्ले इसका स्क्रीन के ऊपर नहीं था आ रहा। तो अब इसका हिंजी जो है ना ये रिपेयर कर लेंगे। बिस्मिल्लाह ले जी, अभी ये इसका हिंजी जो है ना ये कर लेंगे, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर ये इसके जो फिटिंग है ये भी फिटिंग दोबारा से बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये फिटिंग दोबारा से बनाएंगे इसकी, इसको लूज़ कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको लगाते हैं। उसके लिए फ्रंट जो ये पैनल है, ये बेज़ल इसका ये ओपन करना पड़ेगा। बेज़ल ओपन करके तो फिर ये लूज़ होगा, तो बेज़ल ओपन कर लेंगे पहले। ले जी, ये बेज़ल इसका ओपन हो गया, ठीक है। अभी ये फिटिंग की स्क्रू वगैरह, ये फिटिंग का स्क्रू अभी ओपन कर लेंगे। अच्छी ये फिटिंग भी ओपन हो गई है, तो ये हिंजेस अभी आ गए बाहर। ये दोनों तरफ से इसको लूज़ कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन ये दोनों हिंजेस जो है ना ये बाहर आ गए, तो ये अभी इधर से जो है इसको थोड़ा सा लूज़ कर लिया। तो ये दोनों की फ़िटिंग अब करेंगे दोबारा से। फिटिंग करके तो फिर इंशाल्लाह ये जो नीचे वाली फ़िटिंग है दूसरी साइड से टूटी हुई है तो उसको रिपेयर कर लेंगे। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं पहले। ये फ़िटिंग कर लेंगे टोटल इसकी। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये फ़िटिंग इसकी बन गई है, ठीक है, दोनों तरफ से। अभी इसकी पैकिंग करेंगे, ये बोर्ड वगैरह इसका मुकम्मल फ़िटिंग करके फिर इंशाल्लाह इसको चेकिंग करते हैं कंप्लीट। जी बिस्मिल्लाह, ये अभी कंप्लीट पैक की है, तो ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। ये पावर वाला बटन पुश किया, तो ये चेक करें, ये टर्निंग ऑन हो गया, ये इसका डिस्प्ले भी शो हो गया, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट पैक करके विंडो वगैरह रन करके फिर आपको इंशाल्लाह चेक करवाते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये कंप्लीट पैक हो गया, तो ये टर्निंग ऑन किया मैंने, ये डिस्प्ले इसका शो हो गया। अब ये प्रॉपर विंडो भी इसकी जो है ना ये रन हो रही है, तो बिल्कुल ओके हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।